हाँ तो बच्चों, अब हम आपको जो है कल से आगे का पाठ पढ़ाएंगे। देखिए, ये लेसन अपना गंगा है। कल से आगे है स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। लेखक कहता है कि सुबह की जब धूप पड़ती है तो गंगा मुस्कुराती और नृत्य करती हुई, इसको बल खाते हुए भी कह सकते हो, दिखाई पड़ती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल। और जब शाम का समय होता है तो इस पर जो परछाइयाँ लोगों की पड़ती है, इससे यह अंधकार और परछाइयों की वजह से गंगा थोड़ा रहस्यमय दिखाई देने लगती है। ये नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर। और सर्दियों में तो बहुत ही पतली रेखा के समान दिखाई देने लगती है। एंड ए वास्ट रोयरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून। और जब बारिश का मौसम आता है तो बहुत ही विशाल दहाड़ती हुई प्रतीत होती है। ब्रॉड विजूम्ड आलमोस्ट एज द सी। बिल्कुल समुद्र के जैसे इसका विस्तार हो जाता है। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय। और ऐसा लगता है कि समुद्र की तरह ही सब कुछ तहस नहस करने की शक्ति भी गंगा के पास आ जाती हो। द गंगा हैज बीन टू मी ए symbol एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। गंगा मेरे लिए अतीत के भारत की यादों का प्रतीक है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में बह रही है। एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य के महासागर में जाकर के बह करके मिल जाएगी। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, यद्यपि मैं अपने आप को प्राचीन परंपराओं, संस्कृति या रीतियों से बहुत कुछ अलग कर चुका हूँ। एंड आई एम एन एक्सक्यूज दैट इंडिया शुड रिड हर सेल्फ ऑफ ऑल सैकल्स। और मैं ये चाहता भी हूँ कि भारत को उन सारी बेड़ियों से अपने आप को मुक्त कर लेना चाहिए। दैट बाइंड एंड कंसंट्रेन हर एंड डिवाइड हर पीपल, जो उसे और उसके लोगों को आपस में बांधे हुए है या उनको आपस में बांटने का कार्य करते हैं। ऐसी रीति रिवाजों से बचना चाहिए। एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। और बहुत सारे लोगों को जो अलग करने की चेष्टा करती हैं और उनके उन्मुक्त विकास को, शरीर के उन्मुक्त विकास को रोकने का कार्य करती हैं। एंड द स्प्लिट भावनाओं को, दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि यह सब मैं खोज करता हूँ, येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली। फिर भी मैं अतीत के भारत से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग नहीं कर पाता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज बीन एंड इज अवर्स। कह रहा है कि मुझे अपनी इस महान विरासत पर बहुत गर्व है जो हमारी है। एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, और मैं जानता हूँ कि मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ। लाइक ऑल ऑफ अस एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चैन। तो कह रहा है कि हम दूसरों की तरह मैं भी उसी न टूटने वाली श्रृंखला की एक कड़ी हूँ, विच गोज बैक टू द डाउन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो कि हमें भारत के अविस्मरणीय अतीत के भारत की ओर ले जाती है, इतिहास, उसके इतिहास की ओर। दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक, इस श्रृंखला को मैं नहीं तोड़ूंगा। फॉर आई ट्रीजर इट, मैं इसे संभाल कर रखूँगा। एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इससे अपने लिए प्रेरणा प्राप्त करूँगा। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइंड, मेरी इस इच्छा के गवाह स्वरूप। एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, और भारत की सांस्कृतिक विरासत को मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज बी थ्रोन इन टू द गंगा एट इलाहाबाद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी एक मुट्ठी अस्थियों को गंगा में, इलाहाबाद में डाल दिया जाए। टू बी कैरी टू द ग्रेट ओशियन दैट बासेज इंडिया शोर, ताकि गंगा में अस्थियों को डालने के बाद ये महासागर में मिल जाएगी और भारत के किनारे को धोने का काम करेंगे। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज शुड हाउ एवर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज, और बड़े भाग को जिस तरीके से बता रहा हूँ वैसे करना है। आई वांट दिस टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर
मैं चाहता हूँ कि अस्थियों के बड़े भाग को हवा में बहुत ऊंचाई पर ले जाया जाए इन एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज के माध्यम से, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड्स, और इस ऊंचाई से उन खेतों पर बिखेर दिया जाए, वेयर द पीसेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ भारत के किसान परिश्रम करते हैं, सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट, ताकि वे इसको धूल में मिला सकें, मिट्टी में मिला सकें, एंड सॉइल ऑफ इंडिया, और भारत की आत्मा में समाहित हो जाए उसकी अस्थियाँ, एंड बिकम एन इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। ठीक है। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st डे ऑफ जून इन द ईयर 1954। मैंने अपनी इस वसीयत को 21 जून 1954 को नई दिल्ली में लिखा है। तो बेटा अब आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। इसके जो भी पैसेज बचे हुए हैं उनको भी आप पूरा कीजिएगा, और मैचिंग वर्ड वगैरह। इसके बाद अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी दूंगा, आप मीनिंग वगैरह सब कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके।